अगर आप वही 50, 60, 70, 80% लाना चाहते हो ना तो छोड़ दो इंग्लिश को, कोई बात नहीं, लोगों की बात सुन लो, इंग्लिश को मत पढ़ो या लास्ट मोमेंट पे पढ़ लो। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लास 12 में बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और ये है एक ऐसा वीडियो जिसको देख के आपके 100 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्लास 12 इंग्लिश में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया राइट चैनल पे आ चुके हो, क्योंकि यहां पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इंग्लिश में गाइड करने वाला हूं। मैं कौन हूं? माय नेम इज Ritvik. I scored 96.2% in class 12 when I graduated. I did this course called English Honors from Ramjas College, one of the best colleges in the country, especially for literature. And मैंने वहाँ पे भी excel किया है और पिछले हाफ अ डेकेड से ज़्यादा से मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूँ क्लास 12 को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। मैं आपको जो भी आज बताने वाला हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपने आप को हाइप नहीं कर रहा। अगर मैं एक स्टूडेंट होता आपकी जगह और मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा होता तो मैं इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, नोट्स लेने हैं और ग्रैंड अकेड को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली। देखिए गाइज, इंग्लिश में आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट बिफोर आई टेल यू हाउ टू स्टडी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू बिफोर यू स्टडी। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये एंड तक देखना है। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड एसिमेट्रिक रिटर्न्स। एसिमेट्रिक रिटर्न का क्या होता है कि अगर आप इतना सा एफर्ट दोगे आपको रिटर्न इतने सारे मिलेंगे। आपको इंग्लिश अगर आप इतना सा दे दो एफर्ट, इतना सा काम कर लो, तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाओगे। बिल्कुल भी उन लोगों की बात मत सुनना, ऐसे ही रैंडम से लोग यहाँ पे आगे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इंग्लिश के लिए ये कर लो, इंग्लिश के लिए वो कर लो, एक दो दिन पहले पढ़ के उनके 90 आ जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे हम 95 से कम नहीं टारगेट कर रहे। अगर आपका एम वही 70, 80, 90 है, मत सुनो मेरी बात। लेकिन अगर आप 95 प्लस सच में लाना चाहते हो और उसको ईजी बनाना चाहते हो, सबसे बढ़िया तरीके में आप ये नंबर स्कोर करना चाहते हो, मेरी बातें ध्यान से सुन लेना। इंग्लिश में आपको इतना सा एफर्ट डालना है, मेरी डायरेक्शन से अगर आप इतना सा एफर्ट डालोगे आपके नंबर इतने ज्यादा आ जाएंगे, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। इंग्लिश कौन पढ़ता है? इंग्लिश तो हम एंड में पढ़ लेंगे। हम देंगे फिजिक्स को टेंशन, हिस्ट्री को टेंशन, हम देंगे साइकोलॉजी को टेंशन, हम देंगे अकाउंट्स इको को टेंशन। अरे इंग्लिश क्या होता है? ये माइंडसेट की वजह से ही ना लोग इंग्लिश में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे होते हैं। ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं हमारे साथ, कहते हैं सर हम इंग्लिश में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। लास्ट ईयर तक हमारा माइंडसेट यही होता था कि इंग्लिश तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इंग्लिश को इग्नोर किया और अब हमें इंप्रूवमेंट देना पड़ रहा है। वो छोड़ो, कई लोग नहीं क्लियर कर पाते एग्जाम को, एंड ऑन दी अदर हैंड कई लोग, मोस्ट लोग डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं जब मार्कशीट खुलती है और वो देखते हैं कि उनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो नंबर आ गए क्योंकि वो उनको इज्जत दे रहे थे, बट वो इंग्लिश में नंबर नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश को सब्जेक्ट मानते ही नहीं थे, उसे तो वो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे। तो आपको ये नहीं करना है। यू हैव टू गिव इंग्लिश द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व्स। जितने 100 नंबर फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के हैं, अकाउंट्स के हैं, इको के हैं, उतने ही 100 नंबर इंग्लिश के हैं। इट्स 20% ऑफ योर क्लास 12 मार्कशीट, सो गिव इट द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। देखिए गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में 100 लाना चाहते हो इंग्लिश में, सो बिफोर आई टेल यू द एक्चुअल टिप्स, आई वांट टू गिव यू सम प्री रिक्विजिट्स, कोई ऐसी चीजें जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी के अभी। नंबर 1, हम 1 महीने में अपना सिलेबस करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आज से 1 मंथ का मैं आपको स्टडी प्लान देने वाला हूं। 1 महीने में हम इंग्लिश का सिलेबस को निपटा देंगे और बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे हम, ताकि हम बोर्ड एग्जाम के टाइम पैनिक ना होए। नंबर 2, डेली 1 महीने और उससे आगे भी हमें डेली इंग्लिश को रात को 30 मिनट्स देने हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस। नवंबर में देख रहे हो 30 मिनट देना शुरू करो, दिसंबर में दे रहे हो 45 मिनट देना शुरू करो। अगर आप ये जनवरी में देख रहे हो, आपने इंग्लिश में कुछ नहीं करा है, 1 घंटा दो। फेब में देख रहे हो, 2 घंटे दो। भाई इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 30 मिनट्स अ नाइट हमें देना ही देना है। 3, हमें समझना है संडे को, हर संडे को हम इंग्लिश को 1 से 2 आवर्स देंगे। जो भी हमने हफ्ते में इंग्लिश का पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे 1 घंटे, और 1 घंटे हम प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे? राइटिंग स्किल्स और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। चौथी चीज, एक फंडामेंटल शिफ्ट आपको अपने दिमाग में लाके लाना है। देखिए गाइज, मैं आपको बहुत बार ये बोल रहा हूं, बट मैं बोलता इतनी बार क्यों हूं? क्योंकि रेपिटेशन से ही लर्निंग होती है। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इंग्लिश कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेन सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को इज्जत देनी है। और अगर आप इस मेन सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते हो या फिर स्ट्रगल नहीं
नहीं भी करते हो, 95 प्लस लाना चाहते हो, इज्जत दे दो, मेरी गाइडेंस के अंडर पढ़ लो, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे रिजल्ट के दिन। ठीक है, अब मैं आपको देने वाला हूँ एक रोड मैप प्लान, और इस रोड मैप प्लान में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन 30 दिनों में क्या करना है, जो 1 मंथ हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या सोचा है, एक मैं आपको वीक वाइज प्लान बना के दूंगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ऐसे कर करके आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। और आप अगर इस चैनल पे बने रहोगे या फिर आप प्रोमैक्स कोर्स ज्वाइन कर लोगे, लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बाय द वे, तो आपका कंटिन्यूइंग भला होता रहेगा। ओके, वीक 1 में हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट वीक, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, आपकी वीक अगले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, 30 दिन का ये प्लान है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वीक में हमें पूरी की पूरी फ्लेमिंगो निपटा देनी है। फ्लेमिंगो में कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, आपके पास 7 दिन है, और आपको पता है आपको संडे रिवीजन भी करनी है, तो 1-2 दिन आपको थोड़े एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने पड़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते में, फर्स्ट हफ्ते में ही हमें फ्लेमिंगो निपटा देनी है। अब आप पूछोगे सर हम पढ़ें कैसे। स्टेप 1, एक बेसिक एनसीईआरटी को रीड करो। स्टेप 2, ग्रैंड अकाड एनिमेटेड वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे और उसे देखो। स्टेप 3, ग्रैंड अकाड प्रोमैक्स कोर्स अगर आपके पास है, होना चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिससे आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कोर्स क्या है माय डियर चैंपियंस, प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स बेस्ट रिसोर्स है। कोई भी सैंपल पेपर बकवास से नोट्स वोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इधर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा, लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की लाइव ट्रेनिंग दूंगा, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी दूंगा, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस। अब तो ये भर भर के सीबीएसई हमें देने वाली है, मुश्किल क्वेश्चंस आने वाले हैं 2026 एग्जाम में, सैंपल पेपर आप देख सकते हो। इस सारी की सारे जो आपको रिसोर्सेज चाहिए इन चीज़ों के लिए, सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारी गाइडेंस इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे और रिविजन फॉर्मेट में भी पढ़ोगे। अभी के अभी हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो स्टेप 1 एनसीईआरटी रीडिंग, स्टेप 2 आपको क्या करना है, एनिमेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देखने हैं ग्रैंड अकाड के। स्टेप 3 आप स्पीड सीरीज भी देख सकते हो, ग्रैंड अकाड की इंग्लिश की वो आ रही है। और स्टेप 4 क्या करना है, ग्रैंड अकाड प्रोमैक्स कोर्स अगर आपके पास है, जो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी और आप इधर से पढ़ोगे। स्टेप 5 क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप संडे कर सकते हो। मुझे पता है अगर आप रोज इंग्लिश को टाइम दे रहे हो, थोड़ा आपको लगेगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो, तभी मैंने 30 to 45 मिनट्स ही आपको बोला है। संडे को 1 से 2 घंटे देके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, राइटिंग स्किल्स कर लेना, और थोड़ा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जरूर करना, क्योंकि उसकी हमें आदत बनानी है। वीक 2 में क्या करना है, हमने फ्लेमिंगो कर ली, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, विस्टास करेंगे माय डियर चैंपियंस। विस्टास हैज 7 चैप्टर्स, 1 चैप्टर लेस देन फ्लेमिंगो, सो वील गो अहेड एंड डू विस्टास। इसमें बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, ऑन द फेस ऑफ इट द एनिमी टाइप चैप्टर्स, जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सो सेम स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर। जैसे हमने फ्लेमिंगो की तैयारी करी है, वैसे ही वीक 2 में हम तैयारी करेंगे विस्टास की। वीक 3 में हम क्या करेंगे माय डियर चैंपियंस, पोएट्री एंड राइटिंग स्किल्स। सो पोम्स बहुत इजी हैं, ग्रैंड अकाड एनिमेटेड वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। प्रोमैक्स कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगी इफ यू आर एबल टू डू दैट। वीक 2 विस्टास हो गया। वीक 3 में हमारा क्या बचा है, लिटरेचर का, सिर्फ पोएट्री। सो आप 3 दिन दे सकते हो पोएट्री को, एनिमेटेड वीडियोज देख लो, स्पीड सीरीज देख लो, 1 शॉट्स देख लो हमारे, ठीक है। कोर्स में हो, उधर से मेरे से बात कर सकते हो, कोई डाउट्स हैं पोएट्री में, कोई बात नहीं, बहुत इजीली मैं आपके वो सॉल्व कर दूंगा लाइव सेशंस में। तो आप पोएट्री करोगे 3 दिन। फिर जो 4 दिन बचे हैं, आई वांट यू टू डू 1 or 2 राइटिंग स्किल्स पर डे। देखिए गाइस, राइटिंग स्किल्स में नंबर किस चीज़ के होते हैं लोग आपको नहीं बताएंगे। लोग बोलेंगे सही ग्रामर में लिखिए, ये करिए, वो करिए। सबसे पहले फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। नंबर 2, कई ऐसी लाइन्स होती हैं जिनको देख के ही नंबर मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपको पता होगा, हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेटर टू एन एडिटर में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, राइट, एस्टीम न्यूज़पेपर। ये सारी चीज़ें तो रिपीट ही होती रहती हैं और आपको हर चीज़ में लिखनी होती हैं। रिपोर्ट में 5W का रूल होता है। ये सारी चीजें कौन आपको सिखाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो, इजीली आपके राइटिंग स्किल्स होते रहेंगे। लाइव सेशंस ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी देख रहे हो, आप मेरी गाइडेंस चाहते हो, दिस इज व्हाट आई रेकमेंड टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। पिछले काफ़ी सालों से मैं ये प्लान बच्चों को देते हुए आ रहा हूँ, और मेरा प्लान यहाँ पे क्या है, राइटिंग स्किल्स और पोएट्री आपको वीक 3 में करने हैं। अब वीक 4 में पूछोगे सर हम क्या करें। गाइस, वीक 4 में कुछ करने का रहता नहीं है, आपने सारा सिलेबस कर लिया है। लेकिन वीक 4 में हम करने वाले हैं 2 से 3 सैम्पल पेपर्स, और हम उसकी इवैल्यूएशन खुद करेंगे, आंसर कीज को देखेंगे। अब सैम्पल पेपर आप जो भी ट्रस्ट करते हो उधर से ले सकते हो। प्रोमैक्स कोर्स में मैंने खुद सैम्पल पेपर बना रखे हैं, लेकिन आपको जिसके भी लेने आप ले सकते हो। बट देख लेना, मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के होते हैं, बट ठीक है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको एनालाइज करना है आप कहाँ गलत हो रहे हो। अगर आपको लगता है आपकी विस्टास ठीक नहीं है, तो आप विस्टास पे रिवीजन टाइम लगाओगे। राइटिंग स्किल्स खराब हैं, तो आप राइटिंग स्किल्स पे टाइम लगाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप
कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। सैम्पल पेपर का सिर्फ एक ही यूज़ होता है। लोग जो कहते हैं ना सैम्पल पेपर से पढ़ाई होती है, बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं। सैम्पल पेपर से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि कहाँ पढ़ाई नहीं हुई है, वेयर डू यू हैव टू पुट मोर वर्क इन, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट सैम्पल पेपर्स कैन हेल्प यू विद। सो वीक 4 रिविजन एंड सैम्पल पेपर, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी क्या क्या चीज़ें लैकिंग है, एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स इट टिल योर बोर्ड एग्जाम कम्स। दैट वाज द वीडियो गाइज। 100 इंग्लिश में लाना है, इससे बढ़िया प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो ग्रैंड अकेडमी को, अभी से अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जस्ट पुट इट राइट नाउ गाइज। अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं करा हुआ है सब्सक्राइब बटन, अभी के अभी दबा दो, बेल नोटिफिकेशंस बटन को भी ऑन कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने दोस्तों का भी भला करो यार, आपके 100 आ जाएंगे, आपके दोस्त के नहीं आएंगे तो गलत बात है। उनको भी ये वीडियो भेजो, अपने क्लासमेट्स को भेजो, और कमेंट्स में बता दो आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर दैट फॉर यू। द होल ग्रैंड अकेडमी टीम विल ट्राई बेस्ट टू डिलीवर दैट फॉर यू। और गाइस, मेक श्योर subscribe and check out the Pro Max course in the pinned comment and description. And all right, till next time, keep winning, you champions.